दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। और जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 81 में दिया है x प्लस 3 की घात 3 के व्यंजक में x का गुणांक पूछा है। ठीक है भाई, अब इसे ओपन करिए दोस्तों। तो ओपन करोगे तो क्या होगा, 1 की घात 3 यानी कि x की घात 3 प्लस 3 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा 27 प्लस का 3 ए बी। ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना x, और ये होगा x प्लस का 3 यानी कि a प्लस बी x प्लस 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की घात 3 प्लस 27 प्लस 3 3 9 9x। ठीक है, और ये x प्लस का 3, तो x की घात 3 प्लस 27 इसकी गुणा करेंगे तो 9x की घात 2 बनेगा, और ये बनेगा 9 3 27x। ठीक है, 9 3 27x हो गया। और हमसे क्या पूछा है, इसमें x का गुणांक पूछा है ना। x का गुणांक पूछा है। x का गुणांक कितना है यहाँ पे देखिए दोस्तों 27 है। तो इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। x का गुणांक हमसे पूछा हुआ था। आइए दोस्तों 82 देखते हैं। इसमें दिया गया है 2x घात 2 प्लस 19x प्लस 45 बराबर 0 दिया है। ठीक है, और 2y की घात 2 प्लस 11y प्लस 12 बराबर 0 दिया है। तो इसमें पूछा है कि x और y में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहले 2x घात 2 प्लस का 19x प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 दिया है। तो इसका पहले हम दोस्तों यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का निकालोगे तो 45 की गुणा 2 से होगी तो ये होगा 90। 90 के फैक्टर करने हैं, 19 आना चाहिए जोड़ने पे, है ना। तो क्या होगा 10 गुणा 9। तो इससे लिखोगे 2x घात 2 प्लस का 10x प्लस का 9x प्लस 45 और बराबर कितना है ये 0। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 10 है, ये अलग है, बराबर कितना है 0। तो यहाँ से कितना कॉमन है 2x कॉमन है। ठीक है, तो x बचा, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ से कॉमन लोगे 9, तो यहाँ पे बचा x प्लस 5 और बराबर कितना होगा 0। दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन हो गया, x प्लस 5, तो ये हो गया 2x प्लस 9 और बराबर कितना है 0। ठीक है, तो इसे x प्लस 5 को 0 के बराबर लोगे तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों माइनस का 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया x का मान। इसे जब 0 के बराबर लोगे तो ये आएगा माइनस, उधर जाएगा 9 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, और ये आ गया बटे में। ठीक है, x बराबर -9/5 ये हो गया दोस्तों, x के मान आ गए इसमें। ठीक है, और दूसरा समीकरण जो दिया है उसमें भी हम y के मान निकालेंगे। इसमें दिया है 2y की घात 2 प्लस 11y प्लस 12 बराबर 0 दिया है। ठीक है, 11y प्लस 12 बराबर 0 दिया है। तो 12 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24। अब इसके फैक्टर करना है दोस्तों। ठीक है, 24 के गुणनखंड करना है कि 11 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हो 8 गुणा 3। ठीक है, 8 और 3 11 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 2y की घात 2 प्लस इसे लिखोगे 8 प्लस का 3y। ठीक है, 11 को लिख सकते हो 8 प्लस का 3y, 11y को लिख सकते हो, और प्लस 12 बराबर 0 है, बराबर कितना है 0। इसे अलग कर लेंगे यहाँ से, तो ये 2y कॉमन हो गया। ठीक है, 2y कॉमन है, तो यहाँ पे बचा y प्लस का 4, यहाँ से 3 कॉमन, तो यहाँ भी बचा y प्लस का 4 बराबर क्या है ये 0। तो दोनों जगह y प्लस 4 है तो y प्लस 4 हो गया। ठीक है, और ये 2y प्लस का 3 बराबर किसके 0 के हैं। तो इसे जब 0 के बराबर लोगे y प्लस 4 को, तो y बराबर कितना आएगा माइनस का 4। ठीक है, अब इसे लोगे 0 के बराबर तो 2y बराबर कितना आएगा माइनस का 3, और y बराबर आ गया दोस्तों माइनस का 3/2। y बराबर कितना आ गया माइनस का 3/2 आ गया है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि x y के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब x y की हमें तुलना करनी है। ठीक है, तो पहले अगर x को ही देखोगे, ठीक है, x और y को देख लेंगे। यहाँ से इसका x लेंगे, x इसका y लेते हैं, इसका x इसका y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है, बड़ा ये होगा, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी, माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी ही क्या होगी दोस्तों बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, x छोटा है लेकिन बड़ा कौन है y। ठीक है,
तो इसका इस हिसाब से कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 83 में दिया है x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 बराबर किसके दिया है, 0 के दिया है। ठीक है, कह रहा है कि मूल क्या होंगे, है ना, मूल क्या होंगे कि मतलब x का मान पूछा है। तो x का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे 12 के गुणनखंड करोगे 4 3, 4 में से 3 गया 1 आ रहा है ना, नहीं यहाँ पे 7 बनना चाहिए, तो 4 और 3 7 बनना है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे 4, 3, तो ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट शॉर्टकट में इसे कर सकते हैं, 4, 3 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों 4, 3 या 3, 4 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसे दोस्तों आपको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं 84 में दिया है 12x घात 2 बराबर 27x को संतुष्ट करते हो। ठीक है, ये पूछा है कौन सा संतुष्ट करता है, यहाँ से इसके मूल पूछा है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो इससे ये दोस्तों एक घात कैंसिल हो गई। अब 3 से काटेंगे तो ये 4 तियाँ 12 और ये 9 तियाँ 27, तो x बराबर कितना आ गया 9/4। ठीक है, 9/4 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 85 में दिया है और ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। इसमें दिया है 6/x माइनस 2/x-1 माइनस 1/x-2 और बराबर किसके, 0 के है। के मूल ज्ञात कीजिए, इसके मूल हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो इसे ऑप्शन से करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे तो पहले हम डी से करते हैं, है ना, डी वाला ऑप्शन उठाते हैं। तो डी कितना दिया है 4/5, 3। ठीक है, 4/5, 3 दिया है। तो देखिए दोस्तों, क्या 3 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, अगर 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। माइनस यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है, 3 में से 1 गया 1 बराबर 0। तो 1 और 1 माइनस का 2 बराबर 0। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि 3 वाला तो सेटिस्फाई करेगा, है ना, 3 तो सेटिस्फाई करेगा। 3 किस किस में दिया है, सी में भी दिया है, डी में भी दिया है। अब डी वाला हम 4/5 चेक करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो 6 यहाँ 4/5 रखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, बटे 4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ रखेंगे हम 4/5 तो 5 एकन 5। ठीक है, 4/5 रखेंगे तो 5 ऊपर जाएगा ये, और 5 एकन 5। ठीक है, 5 ये माइनस का 1 नीचे आएगा, माइनस का यहाँ भी 5 ऊपर चला जाएगा, बटे। ठीक है, और 5 दूना 10, तो 4 माइनस का 10 बनेगा। ठीक है, अब इसे काटेंगे 2 और ये 3 बार, तो 5 तियाँ 15, 15/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5 दूना 10। और यहाँ से देखोगे दोस्तों तो माइनस का 5 और ये आएगा माइनस का 6, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? ठीक है, 0 के बराबर ये तो नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना, ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका दोस्तों 85 तो हो नहीं सकता है ना, 85 इसका नहीं होगा। तो फिर कौन सा ही होगा, इसका सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे, ग्रुप डी की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल था। आइए दोस्तों 86 देखते हैं। इसमें दिया है x घात 2 माइनस 12x। ठीक है, x घात 2 माइनस का 12x और प्लस के बराबर किसके, 0 के है का एक मूल x बराबर 3 है ना। x बराबर 3 इसमें रखेंगे तो 3 की घात 2 माइनस 12 गुणा 3 प्लस के बराबर 0, तो 3 तियाँ 9 और ये 12 तियाँ 36 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना आएगा, इधर माइनस का 27 आएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर 27 आ गया। ठीक है, के का मान 27 आ गया, के का मान इसमें रख देंगे दोस्तों, तो ये x घात 2 माइनस का 12x और प्लस का 27 बराबर 0, है ना।
प्लस का 27 बराबर 0, ये समीकरण बन गया। अब इसे हल करेंगे, ठीक है। तो 27 के गुणनखंड करेंगे, 27 आना चाहिए, 9 गुणा 3 है ना, 9 और 3 12 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो एक गुणनखंड तो इसका 3 है ही है ना, एक तो 3 है ही। कह रहे दूसरा मूल क्या है, यानी कि दूसरा गुणनखंड पूछा है, दूसरा कितना है 9 है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा 9, ठीक है। 86 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये ग्रुप डी की 2022 की शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 87 में दिया है किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2, ठीक है। x बराबर कितना है 2/3 है और x बराबर है -1/2 के रूप में दिए हुए हैं। समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है ये पूछा है, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिए हैं उस किस ऑप्शन में जो है 2/3 और -1/2 आएगा आंसर, ठीक है। तो -2/3 प्लस का है, ठीक है, तो किस में आएगा 3x -2 बराबर 0 लोगे तो x बराबर कितना आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। ये किस में दिया है ये तो दोस्तों सी वाले ऑप्शन में दिया है ना, और ये वैल्यू माइनस की जाएगी। तो सी वाले में फिर दिया है 2x + 1, इसे 0 के बराबर लोगे तो 2x बराबर कितना आएगा -1, तो x बराबर आएगा -1/2। तो ये दो मान किस में आ रहे हैं दोस्तों, ये सी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 88 में दिया है एक द्विघात समीकरण कौन सा है जिसका मूल m और n है ना, जिसका मूल क्या होना चाहिए m और n। तो अगर द्विघात समीकरण को दोस्तों लिखोगे तो इस तरह से इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है दोस्तों इसके मूल है ना, इसके मूल है। तो यहाँ इसके मूल कितने दिए हैं m + n है ना, mn दिए हैं तो m + n हो जाएगा, x है और ये हो जाएगा mn बराबर कितना होगा 0, ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन दोस्तों, यहाँ से m + n है ना, प्लस किस में दिया डी वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 89 में दिया है यदि 1 + √3 और 1 - √3 एक द्विघात समीकरण के मूल है ना, द्विघात समीकरण के ये मूल हैं, तो यह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण पूछा है तो इसके मूल क्या है, अल्फा बराबर दिया दोस्तों 1 + √3 और दूसरा मूल बीटा होता है, ये किसके बराबर है 1 - √3 के बराबर है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा मतलब इनको जोड़ेंगे तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 आएगा, तो x² माइनस का 2x प्लस जब इनकी गुणा करेंगे है ना, जब इनकी गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 1 - 3 आएगा, 1 - 3 माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों -2 और बराबर 0, ठीक है। ये किस में दिया है, ये दिया है दोस्तों सी वाले ऑप्शन में, इस तरह से सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 90 दिया है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x² + 4x - 1 बराबर 0 के मूलों को योग और गुणनफल के बराबर हो, है ना, ये पूछा है। तो ये दिया 2x² प्लस का 4x - 1 बराबर 0, ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अल्फ़ा अगर निकालेंगे, ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है माइनस का b/a है ना, अल्फ़ा होता है यानी कि मूलों का योग जो होता है वो कितना होता है, मूलों का योग होता है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पे b का मान कितना है 4
और ए का मान कितना है 2, ठीक है, इसे काटेंगे 2 तो माइनस का 2 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे दोस्तों तो ये होता है सी बटा ए। तो यहाँ सी का मान कितना है माइनस का 1, ए का मान कितना है 2, ठीक है, ये आ गया माइनस का 1/2। तो ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल, वह द्विघात समीकरण हमें निकालना है जिसके मूल क्या होंगे, जिसके मूल दिए हैं 2x² + 4x - 1 = 0 के मूलों को योग, है ना। इसके जो समीकरण निकला है ना, इसके जो है उसके मूलों के किसके बराबर, योग के बराबर है। अब देखिए दोस्तों इसके मूल क्या होंगे, न्यू समीकरण के, है ना, न्यू इक्वेशन के मूल क्या होंगे, ठीक है, इसके मूल क्या होंगे दोस्तों। कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x² + 4x - 1 = 0 के मूलों के योग, है ना, इसके मूलों के योग के, है ना, इसके जो मूल है, नए समीकरण जो बनेगा उसके जो मूल है ना, उसका जो अल्फ़ा का मान है वो किसके बराबर है, इसके मूलों के योग के, यानी कि माइनस का 2 के बराबर है, ठीक है। और बीटा का मान क्या है, मूलों के गुणनफल के बराबर है, यानी कि माइनस का 1/2 के बराबर है, ठीक है। ये किसका आ गया, ये अल्फ़ा बीटा जो मान आया है नए समीकरण के मूल निकल के आए हैं, है ना। नए समीकरण के जो मूल हैं वो पहले वाला जो समीकरण है उसके मूलों के योग के बराबर, है ना, पहला मूल योग के बराबर, दूसरा जो गुणनफल है उसका जो मान निकल के आया वो दूसरा उसका मूल है, ठीक है। अब यहाँ से नई समीकरण हमें बनानी है, तो नई समीकरण क्या बनेगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और इंटू एक्स होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फ़ा प्लस बीटा इसको जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ निकाल लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1/2, 2 दूना 4, ठीक है, और माइनस का 1 ये, तो यहाँ से बनेगा माइनस का 5/2, यहाँ पे रख देंगे x² माइनस, और ये बन रहा है माइनस का 5/2 और ये x अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इनकी गुणा होगी तो ये प्लस आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1 बराबर 0। अब 2 दिया है यहाँ पे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 2x² माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, यहाँ भी 2 से गुणा होगी तो 2 बराबर 0, ठीक है। ये किस में दिया है, x², ठीक है, हाँ यहाँ पे गुणा नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, ये 5 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी गुणा इधर हो जाएगी फिर इसकी इधर हो जाएगी, तो ये 5 ही रहेगा। x² + 5x + 2, x² + 5x + 2 बराबर 0 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है, इसका डी वाला सही होगा। और ये जो दोस्तों क्वेश्चन था ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था, ठीक है भाई, सोचिए, है ना, टिपिकल क्वेश्चन था, घुमाऊ क्वेश्चन था और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 91 में दिया है, यदि अल्फ़ा और बीटा x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल हैं, ठीक है, x² माइनस का 5x + 3 बराबर 0 के मूल क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल α² और β² है, ठीक है, मतलब इसके मूल अल्फ़ा हैं, तो जो नया समीकरण है उसका कितना है, मूल α² है। अगर इसका मूल एक बीटा है तो जो नया समीकरण है उसका क्या है, मूल β² है ना, उसका मूल क्या है, β² है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से नया समीकरण बनाएंगे तो x² मूलों का योग, नए मूल क्या है, α² प्लस β², ये नए मूल हो गए, है ना, x, और मूलों का गुणनफल तो α² और ये β² बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे α² प्लस β² का मान निकालेंगे, तो यहाँ से अब देखेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, मूलों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस का b/a, ए का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, और माइनस का 5, और इसमें माइनस का b पहले से दिया है तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या लिख लीजिए दोस्तों माइनस का b/a होता है, तो माइनस और ये होगा माइनस का 5/1, यानी कि कितना आएगा, 5, ठीक है, 5 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c का मान कितना है यहाँ पे, 3/1 बराबर आएगा 3, ठीक है, तो इसका तो मान नहीं मिल जाएगा, इसकी घात 2 कर देंगे, है ना, α² β² इसकी घात 2 कर देंगे, तो यहाँ पे घात 2 करेंगे
तो यहाँ पे भी 2 करेंगे तो 3 3 9, इसका तो मान आ गया। इसका मान निकालेंगे, इसका मान कैसे निकलेगा, इसका कर दो दोस्तों वर्ग, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, और इधर भी वर्ग करेंगे तो 5 25। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा, है ना, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा बीटा का मान कितना निकला था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और बराबर कितना है ये 25। ठीक है, बराबर 25 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, 25 यहाँ से घटाएंगे तो 25 माइनस का 6, तो ये कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 15। ठीक है, ये आ गया 19। ठीक है, 19 आ गया यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, तो 19 किस में दिया, ये बनेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 19x। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर का मान कितना है 9 प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, ये बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ग्रुप डी की परीक्षा में ये भी पूछा हुआ सवाल था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 92 में दिया है यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है ना, इसके मूल क्या हैं, ए और बी हैं। एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल एक बटा ए प्लस 1 बटा बी। ठीक है, ये तो हो गया ओल्ड, लेकिन न्यू समीकरण जो है, न्यू क्वेश्चन के लिए क्या है, इसके मूल क्या हैं, इसके मूल होंगे दोस्तों अल्फ़ा बराबर जो दिया है वो कितना दिया है 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी दिया है ना, इसके मूल ये हैं, पहला मूल ये है, दूसरा क्या है ए बी मूल है, और बीटा बराबर क्या दिया है ए और बी, है ना, ये पहला मूल हो गया, ये इसका दूसरा मूल हो गया, किसका, नए समीकरण का, न्यू इक्वेशन का, नए समीकरण का हो गया ये। ठीक है, और वो समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, समीकरण कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इसके मान की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की मान की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे निकालोगे दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी और प्लस का ए बी। ठीक है, प्लस का ए बी ये बनेगा, तो नीचे यहाँ क्या होगा, नीचे यहाँ होगा ए बी और ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस का ए बी ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, इनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो ए प्लस बी बटे ए बी और गुणा क्या होगा ए बी, है ना, गुणा ये ए बी हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए प्लस बी, है ना, ये आ गया ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ से ओल्ड इक्वेशन से देखिए दोस्तों, ओल्ड इक्वेशन जो दी है उससे हमें क्या निकालेंगे, उसके मूल जो हैं, उसके मूल क्या हैं, इस वाली समीकरण के इसके मूल हैं दोस्तों ए कामा बी, है ना, इसके मूल ए कामा बी हैं, तो यहाँ पे मूलों का योग ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो क्या होता है माइनस का बी बटा ए, तो यहाँ पे माइनस का 1 बटा ए के यानी कि कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ b का मान कितना दिया है 1 दिया है ना, माइनस का b बटा a होता है, तो इसका माइनस 1 आएगा। अब मूलों का गुणनफल a इंटू बी वो कितना होता है, ये होता है c बटा a माइनस का 2 बटा a, तो यानी कि माइनस का 2 होगा। ठीक है, बटा 1 आएगा, माइनस का 2 हो गया। अब इसमें रखेंगे उठा के दोस्तों a प्लस बी ये आ गया और ए बी, है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा रखोगे यहाँ से, तो ए प्लस बी कितना है माइनस का 1 और ये कितना है माइनस का 2 और ये है फिर है माइनस का 2, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 2 दूना 4। ठीक है, 4 में से 1 गया माइनस का 3 बटा 2, ये क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है ए प्लस बी है, ए प्लस बी कितना है माइनस का 1 -1। अब समीकरण बनाएंगे तो ऐसे बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो नई समीकरण बनेगी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, है ना, नई समीकरण बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे मान रख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना दिया है माइनस का 3 बटा 2 और ये एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया है माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर ये 0 के दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर
प्लस का 3/2x और ये माइनस का 1 बराबर 0। तो 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो 2x² प्लस का 3x इससे इधर होगी तो माइनस का 2 बराबर 0। तो 2x² प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0 किस में दिया है? ये बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इस तरह से इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 93 में दिया है यदि r और s समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं। ठीक है, x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0, इसके मूल क्या हैं? इसके मूल हैं दोस्तों r, x, इसके मूल है r, s। ठीक है, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल r² प्लस s²। ये न्यू समीकरण की अगर बात करें, न्यू इक्वेशन की, तो इसका मूल अल्फा बराबर कितना दिया? r² प्लस s²। ठीक है, और दूसरा मूल इसका बीटा कितना है? r(s) का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, r(s) का स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जरूरत पड़ेगा, है ना। इनको देखोगे दोस्तों तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा r² प्लस s² प्लस r² और इंटू s², इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा दोस्तों। अगर तो यहाँ से r प्लस s निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों r प्लस s यानी कि मूलों का योग निकालोगे तो माइनस का b/a होता है। माइनस और माइनस इसमें 3 है, इसका मान b का, और बटा 1, तो ये आ गया दोस्तों 3 r प्लस s। ठीक है, मूलों का गुणनफल निकालोगे r इंटू s, वो होता है c/a। c का मान कितना है यहाँ पे? 2/1 बराबर कितना होगा? 2। ये आ गया। अब इसमें उठा के रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकल आएगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान जरूरत पड़ेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? इनकी गुणा होगी, तो ये गुणा करेंगे r² प्लस s² इंटू r² s²। तो इसका मान देखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 3, इसकी घात 2 है ना, अलग अलग है, पूरे की घात 2 है। तो r² प्लस s² का मान निकाल लेंगे यहाँ से। फिर इसका वर्ग करोगे तो r² प्लस s² प्लस का 2r(s) बराबर कितना है? 3 × 9। ठीक है, तो r² प्लस s² प्लस 2r(s) का मान कितना है? 2 बराबर 9 दिया है। ठीक है, r² s² बराबर 2 दूना 4, उधर घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे? r² प्लस s²। 9 में से, ठीक है, 9 में से 4 गया 5, तो ये आ गया 5। ठीक है, 5 आ गया यहाँ पे, और r(s) का मान कितना आ गया? 2। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा मान निकालेंगे। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा? r² प्लस s²। ठीक है, r² s² कितना है? 5 गुणा r² s² यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4, तो 5 चौक 20, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया दोस्तों 20। और अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना है? ये है r² प्लस s², इसका मान कितना है? 5 प्लस, ठीक है, r² s², इसका घात करोगे, है ना, r² s² की घात करोगे तो 2 दूना 4 बनेगा, तो प्लस का ये 4 हो जाएगा, 5 और 4 9। अब समीकरण होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना है? 9, x इंटू अल्फ़ा बीटा ये कितना है? 20 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण बना, ये इसका आंसर होगा। x² माइनस का 9x प्लस 20 बराबर 0 किस में दिया है? सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, ग्रुप डी का ये भी पूछा हुआ सवाल है, सोचो, है ना, ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। ग्रुप डी में आसान सवाल से नहीं आते हैं, आसान सवाल नहीं आते ग्रुप डी में, कहने को ग्रुप डी है, सवाल आसान नहीं आते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैथ पढ़ना है आपको, डीपली पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 94 में दिया है यदि P और Q समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0 के मूल है ना। इसके मूल दिए हुए हैं। x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल P-1 और Q+1 होंगे। ग्रुप डी 2022 की शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको हल करेंगे। अगर x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 बराबर 0 है तो इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो 7 या 21, 7 में से 3 गया 4 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 4x को 7x माइनस का 3x, 7x माइनस का 3x माइनस का 21 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से x कामन लोगे तो क्या बनेगा x प्लस 7, यहाँ 3 कामन लोगे तो x प्लस 7 बराबर 0। x प्लस 7 दोनों जगह कॉमन है तो x प्लस 7 हो गया। x माइनस 3 बचा तो x माइनस 3 और बराबर किसके, ये 0 के हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा माइनस का 7। ठीक, दूसरा x माइनस 3 बराबर जब 0 लोगे तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, -7 और ये 3 आ गया, ये आ गया दोस्तों -7 और 3। तो ये किसका मान है, ये P का हो गया और ये Q का हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि इसके मूल P कामा Q है। तो ये P का मान, ये Q का मान हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये दे रखा है कि P जो है छोटा है Q से, तो P का मान कितना है -7 और Q का कितना है 3 है। तो क्या ये छोटा है, बिल्कुल सही बात है, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि जो नया समीकरण बनेगा उसके मूल क्या होंगे, उसके मूल होंगे P-1 और क्या होंगे Q+1। ठीक है, नया जो समीकरण है, न्यू समीकरण, उसके मूल हैं ये P-1 Q+1। तो यहाँ पे मान रखेंगे, P का मान रखोगे तो -8 आएगा, Q का मान रखोगे 3 और 1 4 आएगा। ठीक है, अब वो समीकरण बनाते हैं, क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, तो इसको जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आएगा -4। ठीक है, और ये x अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये बनेगा -8 चौक 32 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 32 बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 बराबर 0 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 95 में दिया है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 है। ठीक है, कितना है दोस्तों 1155 है, इनका जो गुणनफल है, गुणनखंड है। तो इसको हम विषम संख्या से डिवाइड करेंगे। अगर हम काटेंगे इसे दोस्तों, अगर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 15। ठीक है, 3 तिया 9, कितना बचा 2, 3 अट्ठे 24 और 3 15। फिर इससे 5 से काटेंगे अगर, ठीक है 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से तो 35। ठीक है, 5 से तो 35, फिर 7 से काटेंगे 11 बार। ठीक है, 7 से काट दिए 11 बार, 11 से काटेंगे 11 एकन 11, इस तरह से आ गया। ठीक है, विषम संख्याओं का गुणनफल हो गया। पद को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें यदि x दो संख्याओं में से छोटी संख्या है ना। इसको जो है दो संख्याओं के रूप में निरूपित करना है, तो क्या बनेगा 5 से तो 35 या 7 पंजे 35 और 11 तिया 33। ठीक है, तो ये बनेगा दोस्तों 35 और 33। इसको हमने इन दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में निरूपित कर लिया। इसके दो फैक्टर बनेंगे, है ना, ये एक गुणनखंड ये बनेगा। अब जो x का मान है ना, अब उसमें ये दिया है जो x का मान है वो छोटी संख्या है, 35 नहीं है 33 है। तो x बराबर कितना है दोस्तों 33 है। ठीक है, अब इस 33 को किस ऑप्शन में रखें कि 0 आ जाए, किस ऑप्शन में रखें कि क्या आ जाए 0 आ जाए, तो B और C ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, B और C नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे ही प्लस के दिए हैं, है ना। जब सभी जोड़ोगे तो 0 कहाँ से आएगा, जब सबको जोड़ लोगे तो B और C कट गया। अब D वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो डी वाले में क्या दिया है x घात 2, तो यानी कि 33 की घात 2 करोगे। ठीक है, प्लस का 2 इंटू 33 माइनस 1155, क्या 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 33 का करोगे तो 33 का कितना होगा दोस्तों 300 का 9, 1024 होगा इसका। 3 तिया 9,
ठीक है। 33 का 300 का 9, 31 का 1032 का 1084, ठीक है। 33 का देखिए दोस्तों कितना होगा, 3 3 9 0 9 3 3 9 3 3 9 9 दूनी 18 1089 1089 होगा इसका। और इसकी गुणा करोगे तो 3 दूना 6 और ये 66 माइनस 1155 बराबर 0, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो 9 और 6 15, ठीक है। 8 6 14 1155 आ रहा है ये, और माइनस का 1155 ये दिया है, ठीक है। इसको काटोगे तो क्या ये 0 के बराबर है, बिल्कुल है ना, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका कौन सा सही होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। एक्स वो संख्या 33 है जो डी वाले ऑप्शन में रखने पर 0 दे रही है ना, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल ये समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई दोस्तों कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है भाई। आप सभी को जय हिंद।